लड़की अपना जिस्म इस लड़के से चटवाती थी। उसके साथ साथ मोहल्ले के जितने भी और छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे उनको आइस का नशा करवा के अपने जिस्म के मखसूस हिस्से उनसे चटवाती थी, लीकिंग करवाती थी। जबरदस्ती बाजू से पकड़ के कमरे में ले गई। नशा मिलाया हुआ था वो इन्होंने गिलास में, वो भी मुझे पिलाया। उसके बाद इसने कपड़े उतारे, अपने जिस्म नंगा किया। बरहना होने के बाद इसने कहा कि मेरा जिस्म चाटो। नाज़रीन इकराम, ये दूसरे फ्रेम में जो आप नन्हा बच्चा देख रहे हैं, 8 से 10 साल इसकी एज है। इसके घर के सामने वाला जो घर था, यानी इनकी पड़ोसन एक लड़की अपना जिस्म इस लड़के से चटवाती थी। उसके साथ साथ मोहल्ले के जितने भी और छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे उनको आइस का नशा करवा के और अपने जिस्म के मखसूस हिस्से उनसे चटवाती थी, लीकिंग करवाती थी। और उसके बाद ये फिर पकड़ी कैसे गई? ये पूरे मोहल्ले में एक तो नशा फैलाती थी और उसके साथ साथ मंशियात का काम इसका वसी पैमाने पर था। पुलिस ने इसको पकड़ा कैसे? बड़ी हैरत अंगेज स्टोरी है। उसके बाद आपको अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह से करनी है ये आप सोच के परेशान हो रहे होंगे कि क्या कुछ मुआशरे में हो रहा है। नाज़रीन इकराम, लाहौर के नवाही इलाके रायविंड के साथ शाम की भटियां एक इलाका है, उस इलाके में ये बच्चा अपने घर में रहता था और उसके सामने वाला घर, फाखरा उस औरत का नाम है, उसका वो घर था, अपने वालिद के साथ वहां वो रहती थी। अब मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि 1 या 2 मरतबा उसको तलाक हो चुकी है, तो वहां अपने वालिद के साथ रहती थी और मुबैना तौर पर मंशियात का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक, SHO मांगा मंडी शबीर आवान के मुताबिक पहले भी इसको मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, तो ये अदालत से बेल लेके ये बाहर आ गई थी। अब फिर दोबारा मंशियात के इल्जाम में इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब इसका मोबाइल देखा तो उसमें दर्जनों ऐसी वीडियोस थी जिनमें नन्हे मासूम बच्चों से ये लीकिंग करवा रही होती थी, जिस्म चटवा रही होती थी। तो उन्होंने जब एक बच्चा देखा जिसकी ज़्यादा वीडियोस थी, उसने जब देखा, बच्चे को ढूंढा तो वो बच्चा इनको मिला। दरवाज़ा घर का बजा के उसका वालिद आया, उसको पूछा कि ये बेटा आपका है? उन्होंने कहा जी हमारा बेटा है। उन्होंने कहा देखें कर क्या रहा है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। बच्चे को बुलाया गया। अब वालिद ने पूछा पुलिस के सामने, वो नहीं मान रहा था, अकेले में जाके उससे पूछा, उसने सारा कुछ बता दिया। उसने बताया कि किस तरह ये हमें घर बुलाती थी। उसने कहा कि पहली दफा इसने कहा कि बोतल लेके आए, एक बहाने से मैं बोतल लेके आया, वो मैंने दी तो इसने जबरदस्ती बाजू से पकड़ के कमरे में ले गई। वहां ले जाके इसने पहले तो बड़े प्यार से कहा कि आप ये जूस पिए, मैंने जूस पिया। उसके बाद इसने वो, उसमें पाइप था और उसमें नशा मिलाया हुआ था, वो इन्होंने गिलास में, वो भी मुझे पिलाया। उसके मुताबिक बच्चे के कि इसके पास पिस्टल था, इसने कहा जबरदस्ती इसको पियो। उसके बाद मैंने वो पिया। उसके बाद इसने कपड़े उतारे, अपने जिस्म नंगा किया। बरहना होने के बाद इसने कहा कि मेरा जिस्म चाटो और उसके बाद इसने मेरे साथ जो है ना नाज़ेबा हरकत की। ये बच्चा बता रहा है और वो बता रहा है कि मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख के ये सारा काम हुआ और कह रहा था कि 3 से 4 माह हो गया ये ऐसा मुसलसल हो रहा है। और उसने ये भी कहा कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, मोहल्ले के और भी बच्चे हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं एक दूसरे को बताते हैं कि तेरे साथ क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। और वो आइस का नशा पिलाने के बाद ये काम करती थी। उसका वालिद काशिफ एक भट्टे पे काम करता था। उसने बताया कि बच्चा पिछले कुछ माह से, एक तो इसको भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खाता था और ये प्रॉपर न इसको नींद आती थी। कभी कहाँ फिर रहा है, कभी छत पे जाके बैठ गया, कभी ये कहीं जाके, यानी ऐसे पागलों की तरह नशे में। तो हमने कहा कि शायद कुछ साया है, हमने दम दरूद इसको करवाते रहिए, ठीक नहीं हो रहा था। तो ये सारा कुछ सामने आया और फिर और भी बच्चों के वालिदैन, अब वालिदैन एक इज्जत के मामले में बच्चे भी सामने नहीं लेके आ रहे और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पुलिस हिरासत में है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। और अब मोहल्लेदार ये बता रहे हैं कि उसका वालिद हमें धमकियां लगाता है और कुछ मखसूस किस्म के लोग जिनको मंशियात स्मगल होती थी वो हमें आके धमकियां लगाते हैं। इसका बाप मुबैना तौर पर धमकियां लगाता है। तो ये सारा कुछ है। अब शबीर अवान जो SHO साहब मांगा मंडी, उनसे हमारी रिक्वेस्ट, IG पंजाब से इनको एक प्रोटेक्शन दी जाए और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए।